नमस्कार, मैं रवीश कुमार। मणिपुर के मुख्यमंत्री बीरेन सिंह ने इस्तीफा क्यों दिया? 21 महीने से मणिपुर हिंसा और तनाव की चपेट में है। राज्य में अब राष्ट्रपति शासन लगाने की चर्चा हो रही है, लेकिन मणिपुर की हिंसा में एक मुख्यमंत्री के तौर पर बीरेन सिंह की भूमिका पर भी बात होनी चाहिए। और जिस असंतोष का हवाला इस वक्त दिया जा रहा है, जिसके कारण उनका इस्तीफा हुआ, उसके कारणों को भी समझना चाहिए। इस मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने 21 महीने का वक्त दिया है। इनकी भूमिका पर गंभीर सवाल उठते रहे, तब भी पद पर बनाए रखे गए। तो अब यह असंतोष क्यों कारण बन गया? कहीं इस बार इस्तीफे के लिए असंतोष का नाटक तो नहीं खेला जा रहा है? याद रखिएगा, जून 2023 में बीरेन सिंह ने इस्तीफा देने का नाटक किया था। तब भी उनका इस्तीफा नहीं लिया गया। उस समय बीरेन सिंह के समर्थकों ने उनका इस्तीफा पत्र फाड़ दिया और उन्होंने कहा कि मणिपुर की जनता उन्हें इस्तीफा नहीं देने दे रही है। क्या तब बीजेपी में उनके खिलाफ असंतोष नहीं था? बिल्कुल था। 21 महीने में बीजेपी के खुद के मंत्रियों, विधायकों और नेताओं पर हमले हुए, लेकिन बीरेन सिंह का इस्तीफा नहीं लिया गया। जून 2023 में भाजपा के 9 विधायकों ने प्रधानमंत्री मोदी को मेमोरेंडम दिया और कहा कि लोगों का बीरेन सिंह की सरकार से भरोसा खत्म हो गया है। उसके बाद भी 20 महीने तक बीरेन सिंह अपनी कुर्सी पर बने रहते हैं। बीजेपी समेत अन्य दलों के विधायकों ने अलग से कुकी राज्य की मांग कर दी और उस मांग को लेकर दिल्ली आ गए, अमित शाह से मुलाकात की। विधायकों के एक दल ने यह भी आरोप लगाया कि उन्होंने प्रधानमंत्री से मिलने का समय मांगा, लेकिन प्रधानमंत्री उनसे मिले बगैर अमेरिका दौरे पर चले गए। बीरेन सिंह के खिलाफ बगावत करने वालों में सिर्फ कुकी विधायक नहीं है, मैतेई समुदाय के विधायकों ने भी अपना समर्थन वापस लिया है। बीजेपी में शामिल कुकी जो समुदायों के 7 विधायक पहले ही इंफाल से बाहर रह रहे हैं। बीजेपी के भीतर बीरेन सिंह को लेकर नाराजगी हमेशा रही है, लेकिन केंद्रीय नेतृत्व उन्हें बचाता रहा। क्यों बचाता रहा? किस कारण से बचाता रहा? एक मुख्यमंत्री को तब बचाया गया जब राज्य की जनता का जीवन दांव पर लगा था। हिंसा की स्थिति संभल नहीं रही थी। कुकी और मैतेई के बीच अविश्वास कभी ठीक ही नहीं हुआ। ठीक है कि बीरेन सिंह के इस्तीफे का संबंध विधानसभा के बजट सत्र और सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव से है, लेकिन इस वक्त उन्हें हटाए जाने और 21 महीने तक बचाए रखने का जवाब नहीं मिलता। असंतोष का बहाना बनाकर इस्तीफा लिया गया है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से आने वाली इस खबर की इसमें क्या भूमिका है, किसी हेडलाइन में नहीं चमक रही है। 2023 में एक ऑडियो टेप सोशल मीडिया पर वायरल होता है। टुकड़ों में जारी हुए 48 मिनट के इस ऑडियो टेप के बारे में दावा किया गया कि इसमें बीरेन सिंह की आवाज सुनी जा सकती है, जो कह रहे हैं कि अमित शाह से मिलने गए थे, तब गृहमंत्री ने उनसे कहा, अरे बीरेन, तुम बम मारते हो। उन्होंने यानी अमित शाह ने डीजीपी को बुलाकर मुझसे कहा, अब बम मत मारना। जब अमित शाह चले गए तब मैंने कहा, चुपके से करना, खुलेआम नहीं करना है। विश्वास नहीं है तो जाकर फ्रंटलाइन पर कमांडो से पूछ लो। इस बातचीत में कुकी समुदाय के प्रति हिंसात्मक बातें भी कही गई हैं और मुख्यमंत्री द्वारा हथियार चुराने वालों को संरक्षण दिए जाने की भी बात इसमें सुनाई देती है। तो किसी भी सभ्य और संवैधानिक व्यवस्था से चलने वाले देश में इस बातचीत के सामने आने के बाद मुख्यमंत्री को न सिर्फ हटाया जाना चाहिए था, बल्कि मुकदमा दर्ज करना चाहिए था। अगस्त 2024 में वायर की संगीता बरुआ पिशारोती समेत अन्य पत्रकारों ने इस लीक हुए ऑडियो पर काफी रिपोर्ट किया। वायर की वेबसाइट पर 5 हिस्सों में खबर छापी गई। उनकी रिपोर्ट आप वेबसाइट पर जाकर पढ़िए। जिस व्यक्ति ने वायर और अन्य मीडिया संस्थाओं को यह रिपोर्ट दी, उसने अपनी पहचान उजागर नहीं की, मगर उसका दावा था कि उसने खुद यह बातचीत एक मीटिंग में रिकॉर्ड की थी। मणिपुर हिंसा की जांच कर रही गुवाहाटी हाईकोर्ट के रिटायर्ड चीफ जस्टिस अजय लांबा की समिति को भी यह ऑडियो सौंपा गया। 2 मंत्रियों समेत 10 कुकी विधायकों ने इस समिति से मांग की कि ऑडियो की सत्यता की जांच हो और अगर बीरेन सिंह आरोपी पाए जाते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई हो। एक मुख्यमंत्री बम मारने की बात कर रहा है, ऑडियो टेप है, फिर क्या बचा रह जाता है?
यह तो नेहरू के समय के मुख्यमंत्री नहीं है, इंदिरा गांधी के समय के मुख्यमंत्री नहीं है, नरेंद्र मोदी के समय के मुख्यमंत्री हैं और उनकी पार्टी के मुख्यमंत्री हैं। उनका यह ऑडियो जब सामने आया तब प्रधानमंत्री मोदी ने तुरंत एक्शन क्यों नहीं लिया, क्यों चुप रह गए? लंबे समय तक इस ऑडियो टेप को लेकर चुप्पी रह जाती है। पिछले साल 8 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट में इस पर सुनवाई होती है। कुकी ऑर्गेनाइजेशन फॉर ह्यूमन राइट्स मांग करता है कि कोर्ट की निगरानी में इस ऑडियो टेप की जांच हो। पूर्व चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ ने याचिकाकर्ता से कहा था कि जांच शुरू हो उससे पहले आप इस ऑडियो की विश्वसनीयता की जांच करवाइए और उससे जुड़े दस्तावेज कोर्ट को दीजिए। 3 महीने बाद अब उस मामले में फोरेंसिक जांच की रिपोर्ट सामने आई है। कुकी संगठन द्वारा सुप्रीम कोर्ट को सौंपी गई रिपोर्ट में ट्रुथ लैब नाम की संस्था ने पाया है कि इस ऑडियो में सुनी जाने वाली आवाज बीरेन सिंह की आवाज से 93% तक मेल खाती है। यानी इस बात की काफी ज्यादा आशंका है कि चुपके से बमों से हमला करने की बात करने वाला आदमी कोई और नहीं, मणिपुर का मुख्यमंत्री बीरेन सिंह है। 3 फरवरी को मणिपुर और केंद्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने 3 हफ्ते का समय मांगा। उन्होंने मांग की कि इस दौरान सेंट्रल फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी CFSL को भी इस टेप की जांच करने दी जाए। अन्य मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने ट्रुथ लैब की रिपोर्ट को स्वीकार किया है और CBI, CFSL जैसी संस्थाएं इसकी रिपोर्ट को सही मानती हैं। याचिकाकर्ताओं ने आरोप लगाए हैं कि जब से उन्होंने ऑडियो टेप की जांच का काम शुरू किया है तब से मणिपुर पुलिस उन्हें डराने धमकाने का काम कर रही है। क्या यह कम गंभीर बात नहीं है कि ऑडियो टेप में जो आवाज है वो मुख्यमंत्री से काफी हद तक मिलती है और एक मुख्यमंत्री बम मारने की बात कर रहे हैं और गृहमंत्री उनसे इसकी बात कर रहे हैं, फिर भी कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। गृहमंत्री को भी इस पर सफाई देनी चाहिए कि मुख्यमंत्री बीरेन सिंह ने उनके हवाले से जो कहा है वह कितना सही है। सवाल हटाने का नहीं है, इस्तीफे का नहीं है। अगर ट्रुथ लैब की रिपोर्ट सही है तो केंद्र सरकार को बताना चाहिए कि बम मारने की बात पर मुख्यमंत्री बीरेन सिंह के खिलाफ क्या कार्रवाई होगी, कौन जांच करेगा या फिर इस्तीफा के बहाने उन्हें बचा लिया गया है। केंद्र सरकार ने अभी तक अपनी तरफ से जांच कर एक्शन क्यों नहीं लिया? क्यों इसके लिए कुकी संगठन को सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा? 21 महीने से मणिपुर तनाव की स्थिति में है। कई महीने हिंसा की भयंकर आग में भी जला। कितने लोग मारे गए, विस्थापित हुए और एक ऐसे व्यक्ति को मुख्यमंत्री के पद पर क्यों बिठाए रखा गया? अब आते हैं असंतोष और विधानसभा के बजट सत्र पर। 21 महीने से मणिपुर में हिंसा चल रही है। कितने लोगों ने अपनी जान गंवाई ये ठीक ठीक शायद कोई भी नहीं जानता। मीडिया रिपोर्ट में नवंबर की खबर में मरने वालों का आंकड़ा 258 तक बताया गया। 70,000 से अधिक लोग इस हिंसा से विस्थापित हुए और अपने ही राज्य और शहरों में बेघर हो गए। मणिपुर के लोगों के साथ होने वाली हिंसा की घटनाएं सामान्य बना दी गईं। लोगों ने ध्यान देना बंद कर दिया और मीडिया से इसकी खबरें किनारे कर दी गईं। कुकी महिलाओं को नग्न कर सड़क पर परेड करवाई गई। आखिर उस केस का भी क्या हुआ? बदहवास हो चुकी भीड़ ने एक महिला और उसके बेटे को एम्बुलेंस में जिंदा जला दिया। यह केस CBI के पास है। इसकी जांच कहां तक पहुंची? एक परिवार की 6 औरतों की और बच्चों की गोली मारकर हत्या कर दी गई। उनकी लाशों को नदी में फेंक दिया गया। पुलिस थाने तक जलाए गए, हथियार लूटे गए। सेना और पुलिस की कार्रवाई में अड़चनें पैदा की गई। क्या हर चीज का जवाब इस एक इस्तीफे से मिल सकता है? बार बार कहा गया है कि मणिपुर में हालात सामान्य होने लगे हैं, स्थिति नियंत्रण में है, मगर हर बार हिंसा का चक्र अलग तरीके से शुरू हो जाता है। मणिपुर में डबल इंजन की सरकार कुकी और मैतेई समुदाय के लोगों के बीच नफरत शांत नहीं कर पाई। उसे बढ़ावा ही मिलता रहा, दूरियां बढ़ती चली गईं। हिंसा होने की शुरुआत से ही भाजपा के मंत्रियों और विधायकों समेत अन्य पार्टी के नेताओं की मांग रही है कि बीरेन सिंह को पद से हटा दिया जाए, मगर उन्हें नहीं हटाया गया। कुकी संगठनों ने बीरेन सिंह के इस्तीफे का स्वागत किया है, मगर जो इस्तीफा हिंसा के शुरुआती महीनों के भीतर हो जाना चाहिए था वो अब क्यों हुआ? क्यों इतना वक्त लिया गया? 10 फरवरी से विधानसभा सत्र का बजट सत्र शुरू होने वाला था।
उसके पहले ही कांग्रेस और विपक्षी दलों ने अविश्वास प्रस्ताव लाने का ऐलान कर दिया। द हिंदू और डेक्कन हेरल्ड में रिपोर्ट हुआ है कि 4 दिन पहले कांग्रेस विधायकों ने राज्यपाल से शिकायत की थी कि सरकार बीजेपी के विधायकों को धमका रही है कि सरकार के खिलाफ वोट ना करें। ऐसे आरोपों की कोई चर्चा नहीं होती, कोई कार्रवाई भी नहीं होती। कांग्रेस के 5 विधायक हैं और नेशनल पीपल्स पार्टी के 6। कांग्रेस को उम्मीद थी कि अगर बीजेपी के विधायकों ने भी सरकार के खिलाफ वोट दिया तो बीजेपी की सरकार गिर जाएगी, लेकिन इस्तीफा देने के बाद विधानसभा का सत्र भी स्थगित कर दिया गया है। राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होने की आशंका जताई जा रही है। 8 फरवरी को बीरेन्द्र सिंह ने एनडीए के विधायकों की बैठक बुलाई थी। मणिपुर एनडीए में बीजेपी के अलावा नगा पीपल्स फ्रंट और जदयू भी शामिल हैं। मीडिया में सूत्रों के हवाले से छपा है कि बीरेन्द्र सिंह यह देखना चाहते थे कि उन्हें कितने विधायकों का समर्थन है, मगर बीरेन्द्र सिंह की बैठक में 46 में से सिर्फ 20 विधायक ही आए। इसके बाद सत्र शुरू होने से ठीक एक दिन पहले 9 फरवरी को बीरेन्द्र सिंह ने अमित शाह से दिल्ली में मुलाकात की और वापस इंफाल जाकर इस्तीफा दे दिया। उनके साथ बीजेपी के 14 विधायक थे। इसके अलावा नगा पीपल्स फ्रंट के भी कुछ विधायक थे। कल से असेंबली की शुरुआत होनी थी और उनके खिलाफ एक अविश्वास प्रस्ताव आना था, जो वो शर्तियां हार जाते क्योंकि हम ही नहीं, उनकी खुद की पार्टी के लोग उनके खिलाफ थे। यही नहीं, जो 9 एमएलए वो तोड़ ताड़ कर जदयू और एमपीपी से लाए थे, वो डिस्क्वालीफाई होने के, अयोग्य होने के कगार पर खड़े हैं। और तो और अब असेंबली सस्पेंडेड रहेगी तो बीरेन्द्र सिंह से ना कोई सवाल पूछा जाएगा, ना कोई एक्सप्लेनेशन मांगा जाएगा। एक जरूरी बात यहां पर बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने 4 फरवरी को सीएफएसएल को यह जिम्मेदारी दी है कि वो एक कथित तौर पर जो ऑडियो क्लिप है बीरेन्द्र सिंह की, जिसमें वो दम भर रहे हैं हिंसा भड़काने का मणिपुर में, उसकी जांच कर उसको सील एनवेलप में उसकी जांच रिपोर्ट दे दे। इन सब चीजों के चलते हुए एक सोची समझी साजिश ऐसा लग रहा है जिसके तहत ये इस्तीफा हुआ है। लेकिन मेरा मानना है कि 2 साल से लगभग जलते हुए मणिपुर के लिए जितने जिम्मेदार बीरेन्द्र सिंह हैं, उससे कहीं ज्यादा जिम्मेदार बीजेपी और नरेंद्र मोदी, अमित शाह है। बीजेपी के तमाम विधायकों ने मणिपुर से बीरेन्द्र सिंह के खिलाफ लगातार शिकायत करी, लेकिन आला कमान के कान पर जूं तक नहीं रेंगी। न जेपी नड्डा जी ने कुछ किया, न शाह जी ने किया, न मोदी जी ने किया। असलियत यह है कि 2 साल से जलते हुए मणिपुर को उसको अपने हाल पर छोड़ दिया गया। असलियत यह है कि हमारे प्रधानमंत्री के पास दुनिया के हर देश में घूमने का वक्त है, सिवाय मणिपुर जाने का। वो अमेरिका और फ्रांस जा रहे हैं, लेकिन मणिपुर नहीं जाएंगे। मणिपुर जाना तो छोड़िए, वहां के सर्वदलीय लोगों से उन्होंने मुलाकात करना भी ठीक नहीं समझा, अपने खुद के विधायकों तक से नहीं मिले। बीरेन्द्र सिंह के खिलाफ बीजेपी में बगावत हो गई है। कुकी विधायक भी विरोध कर रहे हैं और मैतेई विधायक भी। मीडिया रिपोर्ट में लिखा है कि आधे से अधिक विधायकों ने मुख्यमंत्री के खिलाफ विद्रोह कर दिया है। विद्रोह करने वालों में विधानसभा के स्पीकर का भी नाम आ रहा है। इंडियन एक्सप्रेस की लिज मैथ्यू और सुकृता बरुआ ने रिपोर्ट किया है कि बीजेपी के साथ एनडीए के घटक दल के विधायक भी बीरेन्द्र सिंह को अब सहन नहीं कर पा रहे हैं। उनकी बगावत से बीरेन्द्र सिंह सरकार खतरे में पड़ गई। अक्टूबर 2024 में बीजेपी के विधायकों के एक जत्थे ने प्रधानमंत्री कार्यालय जाकर बीरेन्द्र सिंह को हटाने की मांग की थी, मगर केंद्रीय नेतृत्व का समर्थन बीरेन्द्र सिंह को मिलता रहा। वायर की संगीता बरुआ पिशारोती ने लिखा है कि मणिपुर में वही हुआ जो कभी कभी शतरंज के खेल में होता है। राजा को बचाने के लिए प्यादे को कुर्बान कर दिया जाता है। तो यहां राजा कौन है? किस राजा को बचाया गया है? संगीता ने लिखा है कि ट्रुथ लैब की रिपोर्ट के बाद बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं ने बीरेन्द्र सिंह के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने के पुराने प्लान को कांग्रेस की मदद से फिर से शुरू कर दिया। इसके बाद बीजेपी में बगावत फैलने लगी और बीरेन्द्र सिंह समझ गए उनकी सरकार अब नहीं टिक सकती। 21 महीनों से प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का समर्थन पाने वाले मुख्यमंत्री को 31 विधायकों का समर्थन मिलना मुश्किल हो गया। जैसे ही ये बात समझ में आई, बीजेपी के नाराज विधायक कांग्रेस के प्रस्ताव को समर्थन दे सकते हैं, दिल्ली में बीजेपी की हाई कमांड को कार्रवाई करनी पड़ी। बीजेपी के वरिष्ठ नेता वाई खेमचंद को दिल्ली बुलाया गया। इंफाल में खबर फैल गई कि वे अमित शाह से मिलने गए हैं। दिल्ली में मणिपुर के राज्य प्रभारी संबित पात्रा ने उन्हें संदेश दे दिया, मणिपुर में नेतृत्व बदलना होगा। 7 फरवरी को इंफाल में जब खेमचंद से बीरेन्द्र सिंह को हटाए जाने के बारे में सवाल किया गया
तो उन्होंने टिप्पणी करने से मना कर दिया, मगर पत्रकारों को शक हो गया कि कुछ होने वाला है। उनका पीछा किया गया तो पता चला वे अपने घर न जाकर स्पीकर से मिलने गए हैं। बीजेपी डबल इंजन करती रहती है, लेकिन मणिपुर में हालत यह हो गई कि उसे अपनी सरकार बचाने के लिए विधानसभा का सत्र टालना पड़ा। मीडिया में सूत्रों के हवाले से खबरें छपी हैं, हम वही बता रहे हैं। लिखा है कि पिछले हफ्ते विधानसभा के स्पीकर और बीरेन्द्र सिंह के आलोचक सत्यव्रता सिंह दिल्ली आए और जेपी नड्डा से मुलाकात की। सूत्रों के हवाले से यह बात लिखी गई है कि इस मीटिंग में नड्डा को अविश्वास प्रस्ताव की जानकारी दी जाती है। जब उनसे पूछा गया कि क्या अविश्वास प्रस्ताव को रोका जा सकता है, तो स्पीकर ने बताया कि वे ऐसा नहीं कर सकते। इंडियन एक्सप्रेस में खबर छपी है कि 5 फरवरी को भी अमित शाह से मिलने की कोशिश की गई, लेकिन मुलाकात नहीं हुई। उसके बाद वो कुंभ के मेले में यानी बीरेन्द्र सिंह डुबकी लगाने चले गए। उन्हें पुण्य मिला या नहीं यह तो किसी को पता नहीं, लेकिन इस्तीफा लेकर उन्हें किस बात की सजा दी गई है बीजेपी बेहतर बता सकती है। कुंभ के 3 दिन बाद बढ़ते दबाव के चलते बीरेन्द्र सिंह फिर से दिल्ली आते हैं और अमित शाह और जेपी नड्डा से मुलाकात करते हैं। 2 घंटे की मीटिंग के बाद तय होता है उन्हें इस्तीफा देना पड़ेगा। देखिए कितनी कहानियां बनाई जाती है। दिल्ली में क्या कहानी बन रही है कि आरएसएस ने, दैनिक जागरण में खबर छपी है कि आरएसएस ने दिल्ली में 3 लाख बैठकें की हैं, छोटी छोटी 3 लाख। तो उस आरएसएस ने मणिपुर में क्यों नहीं 4 लाख बैठकें कर ली और कुकी और मैतेई समुदाय के बीच विश्वास बना दिया, स्थिति को सामान्य कर दिया। वहां तो आरएसएस से कुछ नहीं हुआ, वहां तो केंद्रीय नेतृत्व और रणनीति और ताकतवर मीडिया के होते हुए भी कुछ नहीं हुआ। लेकिन ये सब कहानियां बनाई जाती हैं। इन सब के बीच मणिपुर कहां है, उसके हालात कैसे सुधरेंगे, यह कहानी पीछे नजर आती है। बीरेन्द्र सिंह के इस्तीफा देने से मणिपुर में क्या बदल जाएगा यह भी अभी साफ नहीं है। क्या कुकी और मैतेई के बीच की दूरी मिट जाएगी? राहुल गांधी 3 बार मणिपुर गए, लगातार मणिपुर के सवाल को उठाते रहे। उन्होंने ट्वीट किया है कि मणिपुर में हिंसा, जानमाल की हानि और भारत के विचार के विनाश के बावजूद प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें पद पर बने रहने दिया। सबसे जरूरी प्राथमिकता राज्य में शांति बहाल करना और मणिपुर के लोगों के जख्मों पर मरहम लगाना है। प्रधानमंत्री मोदी को तुरंत मणिपुर का दौरा करना चाहिए, लोगों की बातें सुननी चाहिए और अंत में सामान्य स्थिति वापस लाने की अपनी योजना के बारे में बताना चाहिए। तो किसी को पता नहीं कि उनकी योजना क्या है, सिर्फ इस्तीफे की खबर आई है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी के अविश्वास प्रस्ताव, जनता के बढ़ते दबाव और सुप्रीम कोर्ट की जांच के परिणाम स्वरूप बदनाम सीएम को इस्तीफा देना पड़ा है। शुक्र है कि इस बार यह 2023 जैसा इस्तीफा ड्रामा नहीं है और बेहतर समझ की इस बार जीत हुई है। तो 21 महीने हो गए, प्रधानमंत्री मोदी एक बार भी मणिपुर नहीं गए, लोकसभा के चुनाव के समय प्रचार करने भी नहीं गए। आज तक किसी को नहीं पता उनके नहीं जाने की क्या वजह हो सकती है। बीरेन्द्र सिंह के इस्तीफे से ना तो उनकी जवाबदेही तय होती है, ना उन्हें सजा मिलती है। ऐसा लगता है कि उन्हें एक सुरक्षित रास्ता दे दिया गया है। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।